यूपी में कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद के पोस्टर का विवाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अगर पोस्टर वार की बात देखी जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाया आई लव योगी, आई लव बुलडोजर। वहीं सपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अब सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया आई लव अखिलेश यादव। उसके बाद फिर एक वो पोस्टर लगता है आई लव महादेव। उसके बाद फिर एक पोस्टर लगता है आई लव यूपी पुलिस। ये लगातार 2027 चुनाव से पहले लगातार उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार जारी है। पोस्टर लगाने वाले शख्स हमारे साथ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपने पोस्टर लगाया है, पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं रंजीत सिंह, लखनऊ पश्चिम विधानसभा IT विभाग। हमारा पोस्टर लगाने उद्देश्य पुलिस काम अच्छा कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लोगों को समझाने प्रयास कर रहे हैं, आप कानून व्यवस्था का पालन करिए, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। अब एक ही बिगला बचा पुलिस और बुलडोजर, तो जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी, बुलडोजर से कार्रवाई होगी। जो मौलाना कुछ भड़काने का काम कर रहे हैं, आप लोग उनके बहकावे मत आइए। ये लोग सिर्फ आपका भविष्य खराब करना चाहते हैं। ऐसे लोग के बच कर रहने की जरूरत है और पुलिस का सहयोग कीजिए, सरकार का सहयोग करिए। अगर जो कानून वहां मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुरंत एक्शन लेगी और बुलडोजर फिर रिएक्शन होगा। कोई अगर आई लव मोहम्मद लिखता है, आई लव महादेव लिखता है, आई लव अखिलेश लिखता है तो उस पर कोई विवाद तो होना नहीं चाहिए। देखिए, आई लव मोहम्मद लिखना आप मस्जिद के अंदर लिखिए, यानी सड़क पे गुम्मा चलाएंगे, पत्थर मारेंगे पुलिस के ऊपर, पथराव करेंगे। आप तो मोहम्मद साहब को सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मोहम्मद साहब के नाम पर उत्पत्ति करना, पुलिस पे पथराव करना, गुंडागर्दी करना, हिंदुओं के घरों की दुकानों को लूटना, वहाँ के लोग बरेली के ऐसे नहीं छेड़ेगी जब तक उधर की तरफ से जवाब नहीं आएगा। जब उधर से जवाब आया तभी पुलिस ने एक्शन लिया है। आप CCTV में देख सकते, फुटेज में देख सकते किस तरह से गुंडागर्दी हो रही, तानाशाही। ये नहीं चलेगी। सरकार पूरी तरीके से डट के खड़ी है और योगी जी महाराज की सरकार हमेशा रहेगी और कोई उनको हटा नहीं पाएगा, चाहे जितनी आप साजिश कर लिए। ये सब अखिलेश यादव के कहने पे इशारे पे हो रहा है। लेकिन तुम भी तो कभी अखिलेश यादव के साथ थे। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का सपा कार्यालय सामने फोटो जला रहे थे, विरोध कर रहे थे। आप क्या समझ में आया, बीजेपी में चले गए? देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं करती, वो सिर्फ मुसलमानों को भेदभाव इस तरह सम्मान करती है। आज भारतीय जनता पार्टी में जब से वो मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। मुसलमान तो कहने की बात है, 5 किलो राशन मिल रहा, क्या मुसलमानों को नहीं मिला? आयुष्मान का लाभ मिला, मुसलमानों को नहीं मिला? ये बताइए, आप क्यों चले गए बीजेपी में? समाजवादी का आप कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता थे, क्यों छोड़ दिया? देखिए, समाजवादी पार्टी में ठाकुरवाद चल रहा है कि आप ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब नहीं चल रहा। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। आप देख लीजिए, बाबा जी खुद ठाकुर हैं, बाबा जी चले गए। मुख्यमंत्री आवास में देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी हर बिरादर से मिल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं सोचते तो हर मुख्यमंत्री मिलता है, काम किसका हो रहा है? मेरे ऊपर जब मुसीबत है, अखिलेश यादव जी ने कहा आप ठाकुर है, योगी जी मिलो। बताइए, जब मैं उनका कार्यकर्ता तो इस तरह की भाषा बोल रहे थे, आप ठाकुर हो, एक सभा कार्यकर्ता, तो किस तरह से वो नहीं होगा दुख? तो इसलिए इंसान अपना अधिकार है, किसी भी पार्टी में जा सकता है। यही नाराजगी थी आप? हाँ, और यही नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, उस पार्टी में ना कोई भेदभाव है, ना कोई मतभेद है, सिर्फ अच्छा काम हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। बाबा से मुलाकात हुई आपकी? हमारी मुलाकात हमेशा हुई महाराज जी से। इस समय हो रही है? बिल्कुल हो रही, हर कार्यक्रम में हो रही है। IT विभाग में मैं जुड़ गया हूँ, हर कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हो रही और सब हमारी पूरी तैयारी। 27 में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, सपा का एक भी बूथ नहीं जीतने देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं PDA जीत जाएगा इस बार, PDA एक साथ है सब। अब की 27 में समाजवादी की सरकार आएगी, बुलडोजर का हिसाब लिया जाएगा। देखिए, गुंडे माफियाओं का हिसाब हो रहा है। और दूसरी चीज, 27 में अखिलेश यादव जी का वो जो सपना देख रहे हैं, गुंडे माफियाओं का हिसाब हो रहा है। बीजेपी के पहले सपा के कार्यकर्ता बहुत मजबूत थे, अब बीजेपी के। एक बात बताइए, अतीक अहमद कैसे मर गए? अतीक अहमद अपने कर्मों से मरे हैं ना इतनी सुरक्षा में कैसे मर गए, समझ में तो यही नहीं आ रहा। लीडर की मौत आती तो शहर की तरफ भागती। उनका अंत लिखा था, किसी की जमीन हड़पना, किसी की हत्या करना। वो लड़के जो अतीक की हत्या किए हैं, वो तो पता ही नहीं चल रहा था कहाँ के हैं, कहाँ से आए, इतनी महंगी दे के, कहाँ से इतनी महंगा असलाहा पा गए वो लोग। देखिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल भेजा गया। आज असलाहा कहाँ से पा गए? ये तो कानून का विषय है, कानून देख रहा है। बस धन्यवाद। कानपुर से शुरू हुआ बल आई लव मोहम्मद को लेकर आई लव महादेव, आई लव अखिलेश यादव, आई लव बुलडोजर, आई लव अखिलेश यादव,
इस समय हम कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं अखिलेश यादव की आई गई है तस्वीर, पोस्टर में देख सकते हैं आई लव अखिलेश यादव का जो पोस्टर लगाया गया है, उससे ये लग रहा है 2027 में कहीं ना कहीं अब पोस्टर की राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि सभी दलों के लोग अब पोस्टर लगाना शुरू कर दिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2027 में किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन जिसान के साथ मोहम्मद यूसुफ, जन संदेश, लखनऊ।